गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपका अगला टॉपिक कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। कल आप लोगों ने किया था एमओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, दैट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। और उसके बाद हमने किया था एमओसी कि वन मोर गुड्स ऑफ एक्स लेने के लिए वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर गुड ऑफ द गुड, वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ता था। और मैंने बोला था हमने शेप की थी डिफरेंट टाइप की, इंक्रीजिंग एमओसी में, डिक्रीजिंग एमओसी में एंड कॉन्स्टेंट एमओसी में। और मैंने आपको कहा था कि मैं शेप वर्ड यूज़ ज़रूर करें, लेकिन किस चीज़ की शेप है वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। तो वही अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। What do you mean by the production possibility curve? Production possibility curve क्या है? PPC, it is a short form of production possibility curve. क्या कहते हैं इसे? Refers to a graphically क्या होता है? जब हम उसे टेबल के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना के प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल। पहले वर्ड आया पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमेशा किसका होता है बेटा? हमेशा टू गुड्स या थ्री गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम टू गुड्स का, आपको पता लग जाना चाहिए पॉसिबिलिटी किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? हम टू गुड्स ले रहे हैं। हम कौन सी टू गुड्स लेंगे? मान लीजिए हम एक्स और वाई दो गुड्स ले रहे हैं। मान लीजिए हम वीट ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं? राइस ले रहे हैं। of two goods that can be produced, जो हम प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? with the given resources and the technology से प्रोड्यूस करेंगे। तो डिफाइन एक बार फिर देखिए, PPC refers to the graphically presentation of the possible combination of the two goods that can be produced, जो हम प्रोड्यूस करेंगे कैसे? विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज दिए। रिसोर्सेज क्या थे हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कुछ भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं और जितनी भी हमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, हम टू गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे कैसे? विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। लेकिन जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ की एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? एज्यूम करना, कि हम पहले ही एज्यूम करके चलते हैं। जैसे ही बादल आते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं शायद आज बारिश आएगी, ठीक है, करते हैं ना कि शायद आज बारिश आएगी। तो एजम्पशन हमेशा इकोनॉमिक्स में एज्यूम तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो फिक्स्ड होंगे। वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। यानी कि मान लो मैं लैंड यूज़ कर रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं टाइम पीरियड के बाद लैंड को बढ़ा दूंगी। मेरे पास लैंड का अगर इतना टुकड़ा है तो वो फिक्स्ड है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। लेबर, 2 लेबर लगी है, 3 लेबर लगी है, तो वो क्या रहेंगी? फिक्स्ड रहेगी। बट दीज रिसोर्सेज, लेकिन जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, लेकिन हम उसका एक जगह से दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा लैंड फिक्स्ड है, या तो मैं लैंड पे कभी वीट की प्रोडक्शन कर सकती हूँ या कभी राइस की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। मेरे पास 2 लेबर है, लेबर को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू द अनदर यूज। ओनली टू गुड्स ही प्रोड्यूस की जाएंगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हम लेकर चले थे, कितनी गुड्स हमने की थी? 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में केवल हम 2 गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे, और जितने भी रिसोर्सेज लिए जाएंगे बेटा, इसमें जितने भी रिसोर्सेज, उसका फुल और एफिशिएंट यूज़ किया जाएगा। ये नहीं कि किसी रिसोर्सेज को हम बेकार छोड़ देंगे, बेकार हम किसी भी रिसोर्सेज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो एजम्पशन दोबारा करिए, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे हमारे पास? फिक्स्ड रहेंगे। हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, 2 गुड्स ले रहे हैं, 2 गुड्स केवल प्रोड्यूस की जाएंगी, और जितने भी रिसोर्सेज लिए जाएंगे उनका इक्वल यूज़ किया जाएगा। और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कल लिया था, कॉम्बिनेशन गुड एक्स, गुड वाई
एंड एमओसी, एमओसी को एमआरटी भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा इससे पहले जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी ना, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री वर्ड भी यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी यूज करते हैं इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर्स भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है, जो डिफरेंट नेम है इसके। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपको कोई भी नाम आ सकता है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी है। देयर इज अ डिफरेंट नेम ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट क्या लिया हमने, कॉम्बिनेशन, कल भी हमने किया था। यहाँ पर क्या है, गुड एक्स, यहाँ पर गुड वाई, दैट इज अ एमओसी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एमओसी, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। हम कल ले रहे थे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, और मैंने गुड एक्स मैंने कहा था आप सेम लेके चलना हर किसी में, 0 1 2 3 4 एंड 5। एंड गुड वाई हम क्या ले रहे थे, 15 14। हमें इंक्रीजिंग दिखाना है बेटा यहाँ पर, तो हमें 1 1 का, पहले हमने 1 का गैप लिया यहाँ पर 15 से 14, अब हम 2 का गैप ले लेंगे क्योंकि इंक्रीज दिखा रहे हैं 1 2, अब 3 यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ पर, अब 4 का दिखाना है यानी कि 5, यहाँ क्या आ जाएगा 0। 15 1 का गैप, 14 to 12 2 का गैप, 12 to 9 3 का गैप, 9 to 5 4 का गैप एंड 5 to 0 5 का गैप। अब देखो फर्स्ट हमारा डैश आ जाएगा। अब देखो चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। कितने का लॉस हुआ यहाँ पर, 1 गेन कितने का हुआ 1, तो 1:1। यहाँ पे कितना लॉस हुआ 2, गेन कितना हुआ 1, तो 2:1। यहाँ कितना लॉस हुआ 3:1। यहाँ कितना लॉस हुआ 4, गेन कितना हुआ 1, 4:1। यहाँ कितना लॉस हुआ 5, यानी कि 5:1। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी एमओसी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। हमारी एमओसी क्या होती जा रही है बेटा, यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रही है। पहले 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, दैट इज अ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। फिर हमने एजम्पशन ली थी कि जो रिसोर्सेज है वो जो रिसोर्सेज है वो क्या होंगे हमारे पास, फिक्स्ड होंगे। टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली 2 गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लेंगे, और जितने भी गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो इक्वली एफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर आपने टेबल करना है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी लेके गुड लेनी है, 0 1 2 3 4 5 एंड गुड बाय 15 14 12 9 5 एंड 0। मैंने बताया पहले 1 का गैप, फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड फिर 5 का गैप। हमारी एमओसी जो है वो इंक्रीजिंग आ जाएगी। अब जैसे हमने पहले बोला पीपीसी रेफर्स टू अ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। अब हम इसको किस में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ एक तरफ टेबल बना रही हूँ बेटा, कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई एंड एमओसी या फिर एमटीआर। फार्मूला क्या था, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। तो कॉम्बिनेशन थे हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। गुड लिया हमने 0 1 2 3 4 एंड 5। गुड वाई क्या है हमारे पास, 15 14 12 9 5 एंड 0। यहाँ फर्स्ट डैश आ गया, फर्स्ट रेशो 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब टेबल बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं हम। दैट इज अ गुड, हम टेबल बना रहे हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास गुड वाई और यहाँ पर है हमारे पास गुड एक्स। यहाँ पर 0
यहाँ पे ये है x और ये है y। लेबलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, नहीं करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। हम 3 का गैप ले रहे हैं। 3 6 9 12 एंड 15। अब ये देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, दैट इज ए कॉम्बिनेशन जहाँ पर हम x के कितने ले रहे हैं 0 और y के कितने ले रहे हैं 15। अब x के 0 है, y के 15 है, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, हमें कॉम्बिनेशन लेना है 2 गुड्स का। हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 2 गुड्स का, तो मुझे 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करनी है, x और y। अगर मैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेज गुड y पे लगा देती हूँ तो गुड x पे क्या लगाऊंगी, 0। गुड x पे क्या लगाऊंगी, 0। यानी कि मेरा अब जो गुड x है वो है 0 और गुड y क्या आ रहा है मेरे पास, 15 आ रहा है। यानी कि मैं x के 0 ले रही हूँ और y के कितने ले रही हूँ, 15 यूनिट जो है वो लगा रही हूँ। अब देखिए यूनिट 1 की बात, हम गुड x की बात कर रहे हैं, तो गुड x क्या है 1 और गुड y कितना ले रहे हैं हम, 14। ठीक है, गुड y कितना ले रहे हैं हम, 14। यानी कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें से मैं गुड x का 1 यूनिट बना रही हूँ और गुड y के कितने बना रही हूँ, 14 बना रही हूँ। अब थर्ड कॉम्बिनेशन लो, C कॉम्बिनेशन, यहाँ B कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, यहाँ A कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, 2। अगर मैं x के 2 ले रही हूँ तो y के कितने हैं मेरे पास, ओनली 12। आपने एक केवल आप डिफाइन देखो, हम बार बार यही कर रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स। मेरे को केवल 2 ही गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मैं अपने रिसोर्सेज कुछ गुड x पे लगा रही हूँ, कुछ गुड y पे लगा रही हूँ। अब d पे चलिए, ये 3 है और ये कितना है, 9। ये 3, d कॉम्बिनेशन 3 एंड 9। 4 यूनिट चलिए, 4 एंड 5, दैट इज अ E कॉम्बिनेशन, 4 एंड 5। अब ध्यान से देखना, जब हमारे पास F कॉम्बिनेशन आ जाता है तो मैं Y के जो है वो 0 लगा रही हूँ और X के कितने लगा रही हूँ, 5। यानी कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे, अब मैंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए, गुड X पे लगा दिए और Y पे क्या है, 0। यानी कि अगर मेरे पास एक लैंड है और लैंड पे मैं 2 चीज़ों की प्रोडक्शन कर रही थी, वीट और राइस की, वीट और राइस की। अगर मुझे सारी की सारी लैंड पे वीट की प्रोडक्शन करनी है तो मुझे राइस को क्या करना पड़ेगा, 0। और अगर मुझे राइस की प्रोडक्शन करनी है तो मुझे वीट को 0 करना पड़ेगा। तो पहले मैंने वीट को 0 किया, अब मुझे राइस को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x के 5 ले रही हूँ और y के कितने ले रही हूँ, 0 ले रही हूँ। और जब मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को आपस में टच करती हूँ, यानी कि A के साथ B, B के साथ C, D, E और F, ठीक है, तो मेरे पास एक कर्व बन गया, दैट इज अ PPC। कल भी मैंने बताया था, मैंने कहा था ये शेप आएगी, लेकिन मैं शेप का नाम नहीं बता रही हूँ। शेप क्या है, दैट इज अ PPC, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो यहाँ हमने देखा कि हमने 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया है जो हमने प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। और जो ये शेप आई है दैट इज अ PPC है। PPC की शेप हमेशा कैसी होती है, कनकेव टू द ओरिजिन। PPC की शेप कैसी होती है, कनकेव टू द ओरिजिन होती है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसकी 2 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द PPC। प्रॉपर्टीज ऑफ द PPC, PPT लिख रही हो आप, याद रहे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं, PPB भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। तो डिफरेंट नेम्स है जो मैंने आपको बताए हैं। What is the properties of the PPC या PPF? What is the properties of the transformation curve? There is a 2 properties.
2 प्रॉपर्टीज है इसकी. फर्स्ट वन इज, एंड दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी क्या होता है? स्लोप. पीपीसी का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड. पीपीसी का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड कैसे है ये देखिए, ये रहा मेरा पीपीसी. दैट इज अ गुड एक्स, बार बार बोल रही हूँ, लेबलिंग करनी जरूरी है. एंड दैट इज अ गुड वाई. दैट इज अ पीपीसी. दैट इज अ पीपीसी. अब पीपीसी का स्लोप कैसा गया? डाउनवर्ड. पीपीसी का स्लोप कैसे आया? डाउनवर्ड. डाउन. आप स्टेयर्स उतरते हो, यानी कि ये स्टेयर्स उतर रहे हो, तो जब आप इस स्टेयर से इस स्टेयर्स पे आ रहे हो तो आपको इस स्टेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी स्टेयर पे पहुंचोगे. इस स्टेयर से अगर आप इस स्टेयर पे आना चाहते हो तो उसको छोड़ोगे तभी यहाँ पर पहुंचोगे. तो इसी तरह से ये स्लोप क्या होता है? किसी चीज़ का स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि आपको एक वन मोर गुड लेने के लिए दूसरी गुड का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. मैंने इस तरह से बनाया है, देखो, आपको एक गुड लेने के लिए दूसरे गुड का क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. मैं पहले y की ये यूनिट ले रही थी, ठीक है, और x के इतने यूनिट ले रही थी. अब मुझे x के इतने यूनिट लेने हैं तो मुझे y का क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा. ऐसे ही मुझे x के और यूनिट लेने के लिए y का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू गुड्स. दो गुड्स के बीच क्या है? नेगेटिव रिलेशन है. अगर मुझे एक को लेना है तो मुझे दूसरे को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा. एक लिया, दूसरा छोड़ा, तो दैट इज अ नेगेटिव स्लोप. जब स्लोप नेगेटिव होता है तो हमेशा क्या जाता है? वो डाउनवर्ड जाता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी पीपीसी स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, पीपीसी शेप. जो पीपीसी की शेप है, बार बार बोला जा रहा है, कल से बोलते जा रहे हैं, कनकेव होती है. पीपीसी शेप क्या होती है? कनकेव टू द ओरिजिन. ओरिजिन में क्या होती है? कनकेव शेप. दैट इज अ कनकेव. दैट इज अ गुड एक्स. दैट इज अ गुड वाई. दैट इज अ कनकेव शेप. दैट इज अ कनकेव शेप. कनकेव शेप कब होती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी. किसके कारण होती है? इंक्रीजिंग एमओसी के कारण क्या होती है? कनकेव होती है. इंक्रीजिंग एमओसी का क्या मतलब है? इफ यू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, एम यानी कि एडिशनल, जब मुझे एडिशन करना है एक गुड के बीच में, वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यूनिट y हैज टू बी सेक्रीफाइस. तो आपको यूनिट y का क्या करना पड़ेगा बेटा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मोर देन बिफोर. मैंने टेबल बनाया था, दिखाया था. पहले हम 15 से 14 पे आए, फिर 12 पे गए, फिर 9 पे गए, फिर 5 पे, फिर 0. 15 से 14 1 का गैप, 14 से 12 2 का गैप. तो हम क्या करते गए? इंक्रीज होते गए, यानी कि मोर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा का सेक्रीफाइस करना पड़ा. बिकॉज किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एमओसी. तो पीपीसी की शेप क्या होती है? कनकेव टू द ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एमओसी. लेकिन इसके बीच में जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लगाए जाते हैं उनका इक्वल एफिशिएंट यूज़ जो है वो किया जाता है, जो हमने एजम्पशन में बताया था. तो यहाँ पर थी आपकी एक टॉपिक था पीपीसी क्या है. पीपीसी क्या है? इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी. फिर हमने एजम्पशन की, फिर हमने टेबल किया, डायग्राम किया, और फिर हमने इसकी क्या की? प्रॉपर्टी. जो दो प्रॉपर्टी थी, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होगा और पीपीसी शेप कनकेव टू द ओरिजिन होगा. ठीक है, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कभी कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके जो पूछ सकते हैं. थैंक यू.